नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है, यह लाइन तो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वह सब्र विषय पर है। दोस्तों, आपने महात्मा गौतम बुद्ध जी का नाम तो जरूर सुना होगा। चलो तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वह एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, हे शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी की कोई व्यवस्था करो, पानी लेकर आओ कहीं से। उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है, लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे, नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी और कुछ लोग बर्तन धो रहे थे। अर्थात वह नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उस गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास लेकर जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ज़्यादा गंदा है, वह पानी पीने के योग्य नहीं है। अर्थात वह शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया। गौतम बुद्ध जी से उस गंदे पानी के बारे में बताया और उनसे यह भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य हो। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को आग्रह किया कि जाओ और कहीं से पानी खोज कर लेकर आओ। उसने भी आसपास पहुंचकर छानबीन करके बाद में यह निष्कर्ष पाया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका यह दूसरा शिष्य उस नदी के पास जाकर खड़ा हुआ जहां पर पहला शिष्य पानी के तलाश में आया हुआ था। उसने भी सचमुच वही नज़ारा देखा जो उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था कि पानी वहाँ का सचमुच में बहुत ज़्यादा गंदा है। इधर महात्मा गौतम बुद्ध जी पानी का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें यह दिखाई पड़ा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि तुम यह पानी कहाँ से लाए? आसपास तो कहीं भी साफ पानी नहीं था, फिर तुम यह साफ पानी कहाँ से लेकर आए हो? तो उनके दूसरे शिष्य ने यह जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं यह पानी उसी नदी से लेकर आया हूँ। सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि उस नदी का पानी बहुत गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नरम भाव से बताया कि मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करूं, साफ पानी कहां से लेकर जाऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना मैं इन सभी लोगों का यहाँ से जाने का इंतजार करूं। अर्थात जैसे ही वहाँ के लोग यहाँ से चले जाएंगे, नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गंदे पानी के अंदर के सारी मिट्टी स्तर होने के बाद नदी की जमीन के तल पर बैठ जाएगी और ऊपर का सारा पानी साफ हो जाएगा। और अतः यही मैंने किया, उन लोगों का जाने का इंतजार किया और जैसे ही वह लोग चले गए, पानी धीरे धीरे स्तर हो गया तथा उस पानी में घुले हुए सारी गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गई, जिससे ऊपर वाला पानी साफ दिखने लगा, यानी पानी साफ हो गया। और मैं वही साफ पानी लेकर आपके पास आया हूँ गुरुदेव। गौतम बुद्ध ने प्यास बुझाई और सब्र का पाठ पढ़ाया। महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया तथा साथ ही साथ बाकी के शिष्यों को यह संदेश भी दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियों और दुखों का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानी और दुख से जरूर उभर जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, ऐसे हमारे जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन दोस्तों उन परेशानियों का, उन दुखों का डटकर हमें सामना करना चाहिए
और सामना करते वक्त हमारे पास धैर्य की और सब्र की बहुत खास ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना डरे बिना सहमे सब्र करते हुए धैर्य के साथ परिश्रम करें, अपना कर्म करते रहें, तो एक न एक दिन आपको उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। तो यही है दोस्तों आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको इस कहानी से अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन और सुखमय बना सकोगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।